गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वी विल स्टार्ट द वीडियो क्लास 7 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। टुडे डेट इज 25/7/2020। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 और एक्सरसाइज 4.1 से 4.3 तक आपको वीडियो भेज चुके हैं और आई होप दैट आप पढ़ भी रहे होंगे, होमवर्क भी कर रहे होंगे और हेल्थ वाइज भी गुड होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 के। चैप्टर नेम तो इक्वेशंस है, सोल्व द इक्वेशन, सेटअप इक्वेशन एंड सोल्व देम। यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी फिर उसे सोल्व करनी है। देखो पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। अब ए नंबर हमें नहीं पता तो सबसे पहले लेट बी अ नंबर, किसी भी अल्फाबेट का कोई A to Z कोई भी डिजिट सोच सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सोच लिया x। अब तो 8 टाइम्स तो 8x। एड 4 + 4 हमें कितना मिला इक्वल 60। ये इक्वेशन बन गई। अब ट्रांसपोर्टिंग मेथड से देखो, थोड़ा याद दिला रहा हूँ, प्लस इधर सिर्फ x वेरिएबल रहेगा, बाकी नंबर इधर जाएंगे। प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस साइन चेंज होते हैं। 8x 60 प्लस के 4 है -4। 8x ये 56/7 तो 7 8 56। तो लेट बी द x = 8। वो नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। ये सॉल्यूशन। ऐसे ही सेकंड बी 1/5 ऑफ ए नंबर -4 gives 3। अब 1/5 ऑफ ए नंबर हमें नहीं मालूम तो इसमें हमें वो सोचना पड़ेगा कि क्या है। लेट बी सोचने के लिए लेट यूज करते हैं। लेट बी अ नंबर इज इक्वल ए, कोई भी अल्फाबेट सोच सकते हैं। अब 1/5 तो 1/5 ए, देखो यहाँ 1/5 ए और a/5, क्योंकि ए के आगे पहले डिजिट नहीं तो 1 तो है, इसलिए 1/5 ए को a/5 भी लिख देते हैं। -4 ये -4 gives 3 मिला। देखो अब वही ट्रांसपोर्टिंग मेथड a/5 = 3, -4 इधर +4 तो a/5 = 4 3 7। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। a = 7 अपॉन या डिवाइड में तो इनटू हो जाएगा तो a की वैल्यू 35। इस तरह हम इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी, इफ टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। वो ए नंबर को हमें x मानना है। लेट बी अ नंबर इक्वल x। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन टेक 3/4 3/4x add 3 to get 21। देखो 3/4x, ये 3 को इधर ले जाएंगे माइनस। 3/4x = 21 में से 3 गए 80। अब यहाँ से देखो 3/4 यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3x × 18 × 4। अब 3x 18 4 जा 72, x
x इक्वल 72 या मल्टीप्लाई में कोई मैंने पहले बताया था जब कोई नंबर के बीच में साइन नहीं है तो वहां इनटू मानते तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसका मतलब इसको डिवाइड हम किससे करेंगे 3 से। तो x की वैल्यू 24। ऐसी when I subtract 11 from twice a number that result was 15। अब देखो वो let be a number, आप कुछ भी माने x माने y माने a माने b माने b मान लिया तो twice of a number 2b या नंबर को n मान लिया तो 2n। यानी मेरे कहने वाले कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, कहीं आप बोलते सर x ही मान रहे हैं तो 2n सब्ट्रैक्ट -11। अब देखो फ्रॉम है तो फ्रॉम के बाद का नंबर हमेशा ही पहले आता है इक्वल 15। अब 2n 15 इधर जाएगा माइनस का है तो प्लस का 2n इन दोनों को ऐड करेंगे 26। यहाँ देखो अब n इक्वल 26 2 और n का इंटू हो रहा है या डिवाइड में तो n इक्वल 13। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस ए नंबर ऑफ नोटबुक्स he has from 50 he find the result to be 8। अब मुन्ना किसी नंबर में से थ्राइस में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी सबसे पहले तो हम मानेंगे सोल्व let be a number equal x। अब देखो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट हमेशा पहले आती है तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर कौन सा है 50। ये तो 50 माइनस थ्राइस तो 3x रिजल्ट कितना है 8। अब वो ट्रांसपोर्टिंग 8 50 के पहले कोई साइन नहीं तो प्लस का मानते इधर माइनस का होगा। अब -3x 50 और 8 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। यहाँ स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन में, फिर मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का ही बचेगा, प्लस का बड़ा है तो एक अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो 50 में से 8 कम किया तो 42 बट माइनस के दोनों तरफ माइनस आएंगे तो कट जाएंगे। अब देखो 3x इक्वल 42। अब x इक्वल 42/3 42 को 3 से डिवाइड करना 14 3 जा या डिवाइड कर x की वैल्यू 14 है, डिवाइड करके देख लेना। f even hal think of a number if c add 19 to it। इबेन हाल ने कोई एक नंबर सोचा और उसने उसमें 19 ऐड किए एंड डिवाइड द सम और उनके सम को इसके और इस नंबर के सम को 5 से डिवाइड कर दिया तो सी विल गेट 8। तो उसको कितना नंबर मिला 8 नंबर मिला। तो क्या इक्वेशन बनेगी लेट बी अ नंबर इक्वल x। अब जो x में कितना ऐड करेंगे 19। इन दोनों नंबर को किससे डिवाइड किया 5 से, कितना मिला 8। x प्लस 19 ये देखो यहाँ डिवाइड में दिया इंटू होगा 8 इंटू 5 x प्लस 19 इक्वल 40। x 40 माइनस 19 प्लस का ये नंबर माइनस हो जाएगा
40 में से 19 गए तो कितने बचेंगे? x की वैल्यू 21। देखो क्वेश्चन नंबर जी का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आंसर थिंक ऑफ अ नंबर इफ ही टेक अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर इन रिजल्ट इज 23। देखो लेट बी थिंक अ नंबर इक्वल x। अब फ्रॉम यानी ही टेक अवे 7, उसने 7 को तो दी रखा है फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। अब इस नंबर का 5/2 है तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले आएगी 5/2x प्लस 7 रिजल्ट 23। देखो 5/2x 23 प्लस का 7 है तो माइनस हो जाएगा उधर। 5/2x इक्वल इसमें से माइनस किए तो 16। अब देखो 5x 16 इंटू 2, तो यहाँ पे हमने 2 का यहाँ डिवाइड था। जब यहाँ डिवाइड किया, अच्छा सॉरी, ये टेक अवे दूर करना है तो प्लस का नहीं है, किसका आएगा? माइनस का। तो ये प्लस यानी ये 30। टेक अवे मीन्स दूर ले जाना। दूर ले जाने का मतलब होता है किसी चीज में से कुछ हटना यानी माइनस होना। अब यहां इसका मतलब 30 इंटू 2, तो x चाहे इनका मल्टीप्लाई कर लो या ये तो नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू में या नीचे चला गया 5 से 30 जी काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो यानी बस यहाँ थोड़ी सी ये टेक अवे का मतलब जोड़ना नहीं होता है, दूर करना होता है, इसलिए 7 को माइनस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना इसको। द टीचर टेल द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस। देखो टीचर ने क्लास में बताया कि जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस। यानी एक टीचर ने बताया कि जो इस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, कि इस क्लास में जो उसके सबसे कम नंबर है उसके ट्वाइस दुगने, और दुगने में भी कितने प्लस करने? 7। तो हाईएस्ट मार्क 87 है, तो लोवेस्ट स्कोर बताओ। देखो तो लेट बी लोवेस्ट स्कोर x। देखो उसका ट्वाइस, इसका मतलब 2x प्लस 7 इक्वल 87। देखो 2x 87, ये प्लस का इधर माइनस, तो 2x इक्वल 80। तो x इक्वल 80, यहाँ कोई इंटू नहीं है तो डिवाइड 40। इट इज अ लोवेस्ट मार्क्स। ये आंसर है कि सबसे कम लोवेस्ट में। देखो 40 के दुगने 80, 87 किलो ऐड करोगे तो 87। देखो इसोस्केलेस ट्रायंगल का साइन है। इसोस्केलेस ट्रायंगल के बेस, ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल है। अब देखो इसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं या जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ए बी सी। ये दो साइड है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए दोनों एंगल को क्या मानेंगे? लेट बी इक्वल एंगल ई एक्स। अदर इक्वल एंगल
क्योंकि ये एक्स है तो वो भी एक्स ही होगा। और वर्टेक्स जो ऊपर वाला एंगल है वो 40 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम हमेशा ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तीसरा एंगल 40 डिग्री दे रखा है। x और x 2x ऐड कर देंगे प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। देखो 2x ये 40 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस, तो 2x 180 में से 40 गए तो 140 डिग्री, या इंटू है 2 का x के साथ 140/2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री। तो जो सिमिलर एंगल है वो 70 डिग्री के होंगे।
कर दिया है। तो रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, उसको 1 सेंचुरी का मतलब 100, ट्रिपल सेंचुरी का मतलब 300 तक पहुंचने में कितने की जरूरत है? 40 की जरूरत है। -40, 7x + 50, इसमें से माइनस किया 260, 7x 260, 50 इधर जाएगा ट्रांसपोर्टिंग में -50, 260 में 50 माइनस किया 210, 7x का इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 7 3 जा 21 और 0x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो वो नंबर 30 है। तो आई होप दैट काफी लंबी वीडियो बट एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर किया है। तो लिसन द वीडियो प्रॉपरली, फिर इसके सॉल्यूशन को रफ में करिए, फिर इन गुड हैंडराइटिंग में होमवर्क करिए। आई होप दैट पहले की वीडियो भी आप देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, एवरीथिंग गोइंग टू प्रॉपर वर्क properly and do your work proper at your home. Thank you.